Hello students, this is सृष्टि मिश्रा. वेलकम टू होम स्टडी. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का सिलेबस, जो कि सिर्फ 2020 से 2021 तक के लिए, यानी कि जो CBSE ने अभी अपना सिलेबस अपडेट किया है, जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस है, वो सिर्फ इसी साल के लिए है. एंड ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस समय कोरोना के वजह से हम लोग अपनी क्लासरूम टीचिंग नहीं कर पा रहे हैं. हम लोग स्कूल में जाकर हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है. सो CBSE रिमूव्ड सम टॉपिक फ्रॉम आवर सिलेबस. तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस से रिड्यूस किए गए हैं. तो देखिए, हम लोगों के जो टोटल चैप्टर हैं साइंस में वो हैं 16, यानी कि हम लोग के 16 चैप्टर हैं. हम लोग ये सब जानते हैं कि जो साइंस है उसमें हमारे 3 ब्रांचेस हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. एंड आपकी ये तीनों ब्रांचेस इस बुक में कवर्ड हैं. सो इन तीनों ब्रांचेस के जो चैप्टर हैं उनमें कुछ ना कुछ रिडक्शन हुआ है. तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो इस बार के सिलेबस में हटाए गए हैं. तो देखिए, जो आपको ये इमेज शो हो रही है उसमें जो टॉपिक हैं ये वो टॉपिक हैं जो कि हटाए गए हैं हमारे सिलेबस से. तो चलिए हम लोग बात करते हैं. मैं यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज दोनों तरीके से लेकर चलूँगी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा. अपने सामने बुक लेकर बैठिए. मैं जैसे जैसे जो टॉपिक बोल रही हूँ आप उन पे कट का निशान लगाते जाइएगा. तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. अगर हम लोग चैप्टर वाइज लें तो स्टार्टिंग में जो आपके चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं. तो जो चैप्टर 1 और 2 है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है. चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में चेंज किया गया है. एंड जो आपका चैप्टर 5 है उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है. अब यूनिट वाइज देख लेते हैं. तो आपका यूनिट 1 है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बैलेंस्ड. इसमें आपका जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें आपके जो टॉपिक दे रखे हैं जैसे कि बेसिक, मेटलर्जिकल. अब जो आपका फर्स्ट यूनिट में सेकंड चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो इसमें आपके जो टॉपिक हटाए गए हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइंस, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, chemical properties of carbon compound, combustion, oxidation, addition and substitution reaction, ethanol and ethanoic acid, only properties and uses, soaps and detergent. अब जो आपका इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड है उसमें सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस को रिमूव किया गया है. ये चीज़ याद रखिएगा. बाकी उसके बेसिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ने हैं. तो जो अब हमारी नेक्स्ट यूनिट है यानी कि यूनिट 2 वो हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड है. तो चलिए पहले इसे चैप्टर वाइज हम लोग देख लेते हैं कि इसमें चेंज कहाँ कहाँ हुआ है और कहाँ कहाँ नहीं हुआ है. अगर हम बायोलॉजी के चैप्टर वाइज बात करें तो चैप्टर 1 यानी कि लाइफ प्रोसेस, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है. एंड चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लगभग आपका रिमूव कर दिया गया है. अगर चैप्टर 3 को देखें तो हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है. चैप्टर 4 को देखें, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो इसमें कुछ टॉपिक आपके हटाए गए हैं. फिर हम लोग अगर चैप्टर 5 की बात करें, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये चैप्टर जो है वो आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए, यानी कि जो आपके क्लास में टेस्ट होते हैं. तो अब अगर हम लोग बात करें अपनी चैप्टर 6 की, तो इसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं, यानी कि थोड़े से टॉपिक आपके रिमूव किए गए हैं. देन फिर चैप्टर 7 इसे लगभग रिमूव ही कर दिया गया है. तो चलिए अब हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं. अगर यूनिट वाइज देखें तो यूनिट 2 है वर्ड ऑफ लिविंग की, जिसमें चैप्टर जो फर्स्ट है यूनिट 2 का वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो इसमें जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं वो हैं ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हॉर्मोन्स.
यूनिट सेकंड का जो चैप्टर सेकंड है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें जो चैप्टर रिमूव किए गए हैं वो हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। यूनिट 5 ये बायोलॉजी की ही यूनिट है, इसीलिए पहले हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो चेंजेस हुए हैं, पहले तो यूनिट 5 का नाम जान लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें 3 चैप्टर आते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारी यूनिट 5 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इससे जो टॉपिक रिमूव हुए हैं वो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रेन्यूएबल वर्सेस नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिमूव हुए हैं। अब अगर हम यूनिट 5 के सेकेंड चैप्टर को देखें, आर एनवायरनमेंट, तो उससे जो चैप्टर रिमूव हुए हैं वो हैं ecosystem, environmental problems, ozone depletion, waste production and their solution, biodegradable and non-biodegradable substance। Then जो थर्ड चैप्टर है यूनिट 5 का मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उससे जो टॉपिक रिमूव हुए हैं वो हैं कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, coal and petroleum conservation, example of people's participation for conservation of natural resources, big dams, advantages and limitations, alternative if any, water harvesting, sustainability of natural resources। लगभग ये चैप्टर रिमूव ही कर दिया गया क्योंकि इसके ज़्यादातर टॉपिक हम लोग के रिमूव कर दिए गए हैं। तो अब हम अपने फिज़िक्स पोर्शन की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग इसे चैप्टर वाइज देखें तो इसका जो चैप्टर 1 है लाइट रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। वहीं पे अगर हम लोग अपने चैप्टर 2 की बात करें, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, बल्कि पूरा का पूरा चैप्टर ही जो मुझे लग रहा है हटा दिया गया है, बिकॉज इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हटाए गए हैं। आई डोंट नो वाई। देन जो थर्ड चैप्टर है मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। तो चलिए अब हम लोग यूनिट वाइज देख लेते हैं। जो हमारा चैप्टर सेकंड है फिज़िक्स का, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें जो टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं वो हैं फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज। ये जो टॉपिक हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो टॉपिक मैं बोल रही हूँ वो रिमूव करे गए हैं, वो नहीं आएंगे। तो अब हम लोग अपने फ़िज़िक्स की जो लास्ट यूनिट है यूनिट 4 उसकी बात कर लेते हैं, हाउ थिंग्स वर्क। इसमें जो यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करेंट, इसमें जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं वो हैं अफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस of conductor depends, series combination of resistors, parallel combination of resistor and its application in daily life, heating effect of electric current and its application in daily life, electric power, interrelation between P, V, I, R। देन आपका जो सेकेंड टॉपिक है वो है मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, field due to current carrying conductor, field due to current carrying coil or solenoid, force on current carrying conductor, Fleming's left hand rule, electric motor, electromagnetic induction, induced potential difference, induced current, Fleming's right hand rule, electric generator, direct current, alternating current, frequency of AC, advantages of AC over DC, domestic electric circuits। तो ये जो टॉपिक हैं ये आपके रिमूव कर दिए गए हैं। ये याद रखिएगा, जो टॉपिक मैंने बोले हैं वो रिमूव किए गए हैं, उन्हें नहीं पढ़ना है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अभी आप लोग घर पे हैं, आप लोग के पास अच्छा खासा टाइम है, तो ये जो टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं वो भी आप पढ़ें। मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूँगी सारे चैप्टर्स को विद माय हैंड रिटन नोट्स। So thank you, and if you love the video then don't forget to subscribe, like, share and comment, and yes, you can do it.